ठीक है। तो ओके, सिराज भाई, सिराज भाई हैं? तो मेरे को एक रोल बनाना है, ये वेंडर मास्टर डिस्प्ले। बताएं कैसे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नोमेनक्लेचर बताएं, क्या लिखेंगे? बाय द वे, कोई भी कंपनी में आपको बताया नहीं जाता नोमेनक्लेचर क्या रहेगा। आप यूजुअली सर्च करके देखते हैं कि वो लोग यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है, तब भी इतना एग्जाम्पल काफी होगा आप लोग के लिए। चलिए बताइए सिराज भाई, क्या लिखेंगे इसके लिए? हाँ हाँ हाँ, इसका नेमिंग कन्वेंशन बताएं। हम्म। हम्म। एम रहेगा। डिस्प्ले रोल है ना? मैंने क्या बोला था इसमें, यहाँ पे बीच में जो एम है वो मेंटेन या डिस्प्ले के लिए है। अगर आप रोल के अंदर 01 02 जैसी एक्टिविटीज कर सकते हो, या 06 जैसी एक्टिविटी, यानी क्रिएट चेंज या डिलीट करने वाली एक्सेस, ठीक है, तो आप मेंटेन बोलोगे उस रोल को, मेंटेन रोल। ओके, नहीं तो उस रोल को डिस्प्ले रोल बोलोगे आप। ठीक है। अब वेंडर मास्टर कौन से डिपार्टमेंट का है? एमएम का है कि एफआई का है? एफआई 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 का है ना? वेंडर मास्टर कौन बनाते हैं? अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग टीम। हाँ, ठीक। एफआई, फिर उसके बाद वेंडर अंडरस्कोर डिस्प, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही, एक पहले एक बार मास्टर रोल बना देते हैं। ओके, अब क्या करना बताओ आप सिराज भाई? ठीक है, पीएफसीजी में गए। ओके, ठीक, देखिए सिंगल रोल पे क्लिक कर देंगे। सही। डिस्क्रिप्शन में, ठीक, वेंडर मास्टर डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद मेन्यू में जाना, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन FK03, ठीक है। अब ऑथराइजेशंस में जाना है। अब कहाँ जाना? कौन से में? प्रोफाइल नेम? किस, कौन सा बटन बता रहे हो आप? ये? हाँ, ठीक है, प्रपोज कर दिया। नहीं, चेंज ऑथराइजेशन में जाएंगे। कंपनी कोड मास्टर है तो क्या रखना है? मास्टर रोल है तो स्टार वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करोगे? एटलीस्ट ऑथ लेवल के हिसाब से ये दे सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दे सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी में क्या देंगे?
ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे फील्ड ग्रुप के LFA1 है ना, डिस्प्ले रोल में फुल ऑथ चलता है यूजुअली। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ऐसे करके आप सब चेक कर लोगे। अगर आपको ऐसे सर्च करना है ना कि सारे एक्टिविटी खोल के मैं एक बार देख लूं कि सब में 03 है या कुछ और है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, Ctrl+F दबा लो। ओके, Ctrl+F दबा के मैं एक्टिविटी में नहीं लिखूंगा, एक्टिविटी ये देखो ऑथ ऑब्जेक्ट है ना ये, तो ऑथ ऑब्जेक्ट नहीं चेक करना, मेरे को एक फील्ड नेम चेक करनी, ACTVT, बिकॉज सारी एक्टिविटी यही सर्च यही रखेगी। फिर मैं फाइंड फील्ड दबाऊंगा तो होगा क्या, सारी एक्टिविटी फील्ड खुल जाएगी जिन जिन में एक्टिविटी है। फिर मैं एक एक करके सब में देख लूंगा कहीं गलती से कोई नॉन डिस्प्ले टाइप ऑफ ऑथराइजेशन तो नहीं चला गया। ठीक है, आप ऐसे Ctrl+G भी दबा सकते हो, होगा क्या, एक एक करके वो हर में जाएगा, Ctrl+G। ठीक है, जब बड़ी रोल होती है ना तो ऐसे ही करके चेक करते हैं। चलो फिर आपका मास्टर रोल बन गया। ठीक है, अब आप बताओ, इसका एक इंडिया का ये बना दो, डिराइव रोल। कैसे बनाना, एम रहेगा, हाँ ठीक है, अंडरस्कोर इंडिया, जो भी आपको लिखना, IND भी लिखते हैं लोग। ठीक, ये लिया। अब क्या करना बताओ आप? क्या क्या दबाना आप? सिंगल दबाना, कंपोजिट दबाना, क्या दबाना? आप क्रिएट कहाँ की हुई है? सिंगल ही दबाना है, सिंगल सिंगल दबा दबाना के डिराइव फ्रॉम करना है। है, डिराइव फ्रॉम रोल में मास्टर रोल का नाम लिख देना है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम रोल में लिख दिया, मेन्यू अपने आप आ गया। ऑथराइजेशन में भी यहाँ से भी आप दबा सकते हो, जरूरी नहीं है इसको दबा के करो, क्योंकि जब आप अंदर जाके जनरेट दबाओगे ना तो वो वहीं पे पूछ लेता है। फिर यहाँ पे आप इंडिया से रिलेटेड कुछ भी ऐसे करके लिख दो। ठीक, बाकी ऑथराइजेशन छोड़ दो। देखो मैं यहाँ ये जनरेट दबाऊंगा ना तो देखो अपने आप वो मेरे को वहीं पे ले जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बाहर से भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक, अब मेरे को वो वैल्यूज चाहिए मास्टर वाली, तो अपने मास्टर रोल में जाके डिराइव रोल से जनरेट कर दूंगा। ठीक, डन, क्लियर है इतना चीज। अब आ जाते हैं थोड़ी और चीजों में। तो आपको अब ऑथराइजेशन, अब एक बार ना धीरे धीरे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें मेन्यू के अंदर, पहले देखते हैं और क्या क्या बटन है जो यूजफुल है अपने लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इधर आ जाओगे ना तो ये फाइंड बटन है। ओके, तो नॉर्मल है, Ctrl+F दबाओ फाइंड करो। यहाँ पे एक और एक बटन है, ठीक है, इसको स्विच ऑफ टेक्निकल नेम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा ना, ट्रांजैक्शन कोड का नेम बंद कर देगा, ऐसे करके दिखेगा। ओके, आई वुड से यूजुअली ऑन नहीं रखा करो इसको, कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा ट्री कोड है। ठीक है, आप अभी तो जैसे कि इसमें, अच्छा ये है ना, डिराइव रोल है ना, मास्टर में जाने का। अब और चीजें क्या, जैसे यहाँ पे फोल्डर बनाने का ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग लिख के ये जो ट्रांजैक्शन कोड है इसको इसमें डाल सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा नीट लगेगा देखने में। आप कोई भी SAP का रोल देखोगे ना तो ऐसे 15-20 फोल्डर रहेंगे, तो उसके अंदर 10-20 ट्रांजैक्शन कोड, सब फोल्डर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो अब मेन्यू में और ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक और एक चीज है,
आप मेन्यू के अंदर काफी सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे वेबडाइन प्रो एप्लीकेशन कभी कभी डालना होता है, ठीक है, कभी कभी फ्यूरी एप्लीकेशन डालनी होती है, ठीक है, इन सब में आएंगे अपन। ओके, एक होती है ऑथराइजेशन डिफॉल्ट। हाँ 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 हाँ, उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, लेकिन वो रिपोर्ट में नहीं जाएगा, रिपोर्ट अलग चीज होती है, ठीक है। जब वो एस हाँ वो आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, वो कैसे करते हैं उस पे आएंगे अपन, ठीक है। जो जो ट्रांजैक्शन कोड अपन खोलेंगे ना, उनको देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं, सही है। तो अपन ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे, ये आपका SE38 में जब एबैपर लोग रिपोर्ट बनाता है ना, तो उसके लिए है, ठीक है, जिसको वो लोग ट्रांजैक्शन कोड में नहीं कन्वर्ट करता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कोड को कन्वर्ट करने के लिए SE93 में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन कोड लिख दो यहाँ पे, जैसे कि MM01 ही हो, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम का नेम, ठीक है, जिसमें एबैपर लोग ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उसके उसके उसमें ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड डाल दिया, ठीक है। और ये देखो, ये रहा स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट, उसका बताया था ना मैंने, स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट होता है एक, एस अंडरस्कोर टिकट तो रहेगा, वो तो लाजिम है, ठीक है, उसके बिना आपका यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट भी रहेगा, सही है। हम्म, तो अब आ जाओ आप, एक और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ना आपको कुछ दिखेगा जिसको पैकेज बोलते हैं, ये एबैप वाला टर्मिनोलॉजी है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पैकेज क्या होता है, कोई भी एक प्रोग्राम होता है ना, तो उसको एक पैकेज में रखा जाता है, ठीक है, कि कौन सा ऑथ ऑब्जेक्ट यूज करेगा, कौन से 10, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन कोड 15-20 प्रोग्राम्स का बना हुआ होता है ना। तो अपन जाते हैं SE80 में, ठीक है। SE80 क्या है ना, ये एबैप का वर्क बेंच है, खुल का नहीं, ठीक है, एबैप वर्क बेंच है। यहाँ पे अपन ना पैकेजेस में एक बार जाते हैं, ठीक है, MG लिखते हैं, ओके, यही MG है ना आपका इधर पैकेज में लिखा हुआ, MG। तो ये देखो, इतनी सारी चीजें होती है एक ट्रांजैक्शन कोड को चलाने के लिए, ठीक है। पैकेज इंटरफेस, सब पैकेजेस, क्लास, लाइब्रेरी, ये सब वो आपका वो क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड। एरिया में मेन्यू क्या रहेगा, ठीक है, एरर मैसेजेस रहेंगे तो उसके क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो एबैप वाले ही लोग ना ऑथ ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी वाले ऑथ ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे, एबैप वाले बनाएंगे, ठीक है। तो ये लोग प्रोग्राम्स में ये ऑथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन बनाएंगे कहाँ, एक ट्रांजैक्शन कोड होता है जिसको कहते हैं SU20, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये फील्ड क्रिएशन, ऑथ फील्ड क्रिएशन के लिए, जैसे कस्टम कोई ऑथ फील्ड बनाना ना, जैसे ZACTVT, ये कस्टम ऑथ फील्ड हो जाएगा, इसको आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक और एक है /N SU21 आई थिंक ना, हाँ, ऑथ ऑब्जेक्ट मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे आप Z वाला ऑथ ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे Z_यूजर_ग्रुप, ठीक है। ऐसे करके आप एक कस्टम वाला ऑथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये अपना काम नहीं, ये सब एबैप ही करते हैं, ठीक है। बट ये बस बताने के लिए, क्योंकि आपको ना कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि SAP ऑल जनरेट कहाँ से होती है। SAP ऑल पता है ना क्या होता है, सारे ऑथ ऑब्जेक्ट की एक्सेस दे देना, और उसके अंदर की सारी फील्ड्स की सारी वैल्यूज की। तो जैसे कि अगर आप कुछ कस्टम बनाओगे, तो SAP ऑल में क्या उस कस्टम का एक्सेस होगा, उस कस्टम ऑथ ऑब्जेक्ट का नहीं होगा ना। तो इसलिए आप यहाँ पे आके ना उसको जनरेट कर देते हो, रीजनरेट, ओके। तो ये बस आप लोग को बस बताने के लिए कि ये ऐसे करके एबैप लोग बनाते हैं। अपना काम कहीं नहीं आता है ऑथ ऑब्जेक्ट का, सिर्फ अपना काम आता है मेंटेन करने का, सही है। तो वैसे एबैपर लोग रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। यहाँ पे ना एक और एक चीज है, ऑथराइजेशन डिफॉल्ट करके, ठीक है। ये ऑथराइजेशन डिफॉल्ट में एक्चुअली सारी मेन्यू की चीजें, जो जो चीजें आप मेन्यू के अंदर डाल सकते हो,
ओके, सर्विसेज हो गई, वेब 9 प्रो एप्लीकेशन हो गया, इवन टी कोड्स भी अगर आपको डालना है ऐसे करके डाल सकते हो आप डायरेक्ट, वहां से ना करके यहाँ से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, वही चीज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ना, ऑथराइजेशन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर सर्विस ऐसे करके आ जाएगी। ओके, और टी कोड के नाम की जगह यहाँ पे लिखा रहेगा ऑथराइजेशन डिफॉल्ट, टी कोड देखो ऐसा दिखेगा। ओके, और यहाँ पे ऑथराइजेशन डिफॉल्ट आया, वही MM01 ही है। ओके, इसमें अगर जब आप एक्सपोर्ट मोड में जाओगे तो देखो क्या होगा। ठीक, सारा आपका का चीज आ गया। ओके, के सारे ऑथ ऑब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है डालने का, जरूर ज्यादातर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। ओके, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, हाँ, एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ से पहले कैंसिल करता हूँ इसको। और हैंग कर रहा है, आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर मेरी भाई। स्क्रीन हैंग हुआ है, पता नहीं हैंग क्यों हो जाता है ये सर्वर। हाँ, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब भी आप रोल में आए ना, एक चीज का ध्यान रखें, आप डायरेक्ट चेंज मोड में ना घुसें। बताता हूँ क्यों। अगर आप डायरेक्ट चेंज मोड में घुसोगे ना तो होगा क्या, कि कभी कभी ना ये वाली जो होती है ना, ये चीज, ये ऐसे करके सेलेक्ट होती है। ठीक है, और आपसे गलती से कुछ भी हो जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन चला जाएगा वहां से। जैसे अभी मेरे से गलती से हुआ, मेरे को खुद याद नहीं आया कि मैंने कब चेंज कर दिया, लेकिन मैं अब यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊं, क्या कहते हैं, डिस्प्ले चेंजेस में, कि मैंने क्या चेंज कर दिया, मेरे को यहाँ से देखना, रोल डिस्क्रिप्शन इसमें आएंगे बाद में, जब SEO पढ़ाऊंगा ना मैं, तो इसमें आएंगे अपन। तो मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। ये देखो, वेंडर मास्टर डिस्प्ले से ई हट गया यहाँ से। ठीक है, और कभी कभी ऐसी चेंजेस ना गलती से क्वालिटी में या डेवलपमेंट में हो जाती है और वो प्रोडक्शन चल जाती हैं, फिर एस्केलेशन हो जाता है। ओके, मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि पूरा पूरा जो डिस्क्रिप्शन नेम है ना वही गायब हो गया। ठीक है, तो ये होता है जब भी आप ऐसे करके डिस्प्ले में आते हो ना, अपने आप वो क्या होता है ना, वो इसके अंदर आपका बटन रहता ही रहता है, ऐसे करके सेलेक्टेड रहेगा। सही है, आप अगर ऐसे डिस्प्ले से भी आओगे ना, डिस्प्ले से आकर के आप जैसी चेंज मोड दबाओगे, ठीक है, आपका सबसे पहला बटन यहीं पे रहेगा। सही है, तो इसलिए ना मेरी हमेशा आदत है, आप लोग की भी होती है ये वाली प्रैक्टिस, कि हमेशा आप डिस्प्ले में घुसो, जब आपको कुछ भी चेंज करने का मन करे ना, जैसे ऑथराइजेशन मेरे को चेंज करना, तब मैं जाके इसको दबाऊंगा, अब मैं उसके बाद इसको यूज करूंगा। ठीक है, तब भी डर रहता है, देखो जैसे यहाँ पे उड़ गया पूरा। ओके, तो ये याद रखिएगा आप, कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं। हाँ अफजल भाई, ठीक है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मतलब मैं एक हम्म। टीआर में परचेसिंग ग्रुप क्रिएट कर रहा था, तो हम्म। वो उस फील्ड में गया ही नहीं, मैं दूसरे परचेसिंग ग्रुप के फील्ड में गया ही नहीं। लेकिन टीआर हाँ डाटा हाँ। में वो परचेसिंग ग्रुप इंक्लूड हुआ, मतलब मैंने चेंज किया बोल के। हम्म। वो पता नहीं कैसे हुआ। सही है, हाँ होता हाँ। है। तो अब अच्छा अब आ जाए, चलो मेन्यू देख लिया अपन। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ना बेसिकली इस हर एक ट्रांजैक्शन कोड में ना वेरिएंट्स पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे SU01 का जैसे दिखाता हूँ। ठीक है, अपन चलते हैं SU24 में पहले। ठीक है, SU24 में जब अपन SU01 लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ वेरिएंट्स दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, अब आपके ऊपर है आपको कौन सा वेरिएंट यूज करना है। ठीक है, हर एक वेरिएंट का ना आप अपना ऑथ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे बिजनेस वाले भी रिलेटेड यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस पार्टनर एड्रेस मेंटेनेंस। ओके, ये एक वेरिएंट है। ओके, ऐसे करके इतने सारे SU01 के वेरिएंट है। मैं बता देता हूँ, कमर्शियली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वेरिएंट यूज करती है। ठीक है, रिपोर्ट ट्रांजैक्शन कोड। बट ये जो बाकी जो वेरिएंट्स है ना, इनको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, एबैप वाले जो लोग हैं ना, इनको बैठ के इनमें इनहेंसमेंट कर सकते हैं। इनहेंसमेंट तो पता ही होगा ना आप लोग को, एबैप वाले टीम जो आप लोग के ट्रांजैक्शन कोड में कुछ कुछ इनहेंसमेंट कर देते हैं, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन कोड्स में।
होता क्या है ना, एबैप ना हर एक जगह ना एक सिंगल सिंगल पॉइंट दे देता है जहां पे आप एडिट कर सकते हो। जैसे एबैप बोलेगा कि यहाँ पर आप अपना कोई कोड ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना कोई ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको बीच में कहीं और कोड ऐड करना है तो आप पूरा का पूरा एक कस्टम ट्रांजैक्शन कोड बनाओ, एक कस्टम प्रोग्राम बनाओ, उसमें सेम चीज कॉपी पेस्ट करो और फिर अपना करो। ठीक है, तो उसको अपन वो बोलते हैं। ओके, तो वैसे अब ये बताता हूँ ये वेरिएंट यूज कैसे करना है। सपोज करो आप अभी यहाँ पे हो ना, मेन्यू पे हो, यहाँ मेन्यू पे मैंने SU01 ऐड किया। ठीक है, मैं जैसे SU01 में ऐड करूंगा, यहाँ देखो एप्लीकेशंस में वेरिएंट्स आ जाएंगे। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा वेरिएंट यूज करना है। ठीक है, मेरा है कि जब भी मैं SU01 बनाऊं तो वो वाला SU01 ना खुले, ये वाला SU01 खुल जाए। ठीक है, या ये वाला SU01 खुल जाए। ठीक है, ऐसे करके मैं ये सारे खुल सकता हूँ। ओके, इन सारे वेरिएंट्स को रखना है मेरे को। सही है, उस हिसाब से ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स देखो अपने आप चेंज हो जाएगा। रेड हो गया ना, मतलब ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होता है, कभी नहीं यूज हुआ मैंने आज तक कभी नहीं यूज किया। जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया कभी एप्लीकेशन वाला फील्ड नहीं यूज किया जाता है, हमेशा डिफॉल्ट पे रहता है। ओके, ज्यादातर कंपनियों में तो मैंने ये भी देखा है कि वो लोग वहां से वेरिएंट्स हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि कोई यहाँ पर आकर के छेड़खानी ना करे। ओके, अब आ जाते हैं ऑथराइजेशन टैब। ऑथराइजेशन टैब में अपन लोगों ने ना कुछ कुछ चीजें देखी हैं। ठीक है, इसमें भी हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको तीन चीजें ज्यादा दिखेंगी, एक स्टैंडर्ड दिखेगा, एक मेंटेन दिखेगा और एक चेंज दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड उन चीजों को कहते हैं जो डायरेक्टली SU24 से है। मतलब ये जो भी वैल्यू आई है ना, ये 01, ये ऑथ ऑब्जेक्ट, ये ऑथ ऑब्जेक्ट की फील्ड, ये डायरेक्ट SU24 से है, इसलिए स्टैंडर्ड है। अब अगर इसमें ना मैं कुछ एक वैल्यू ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 01 था, अब आपने इसको चेंज करके कुछ और बना दिया। ठीक है, इसको चेंज करना कहते हैं। अब मेंटेन क्या होता है? सपोज करो मैंने यहाँ 01 को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, जो खाली फील्ड थी, जो एम्प्टी फील्ड थी, उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो मेंटेन्ड हो गई। सही है, इसी तरह कोई भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड है, इसमें ऑलरेडी स्टार वैल्यू लिखी हुई है। इसको अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा, जैसे मैं यहाँ कैंसिल करके कोई दूसरी चीज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज में बदल जाएगी। ओके, और जो स्टैंडर्ड होगा ना वो ये नीचे आ जाएगा और इनएक्टिव बन जाएगा। क्यों? ताकि कल को आपको पता रहना चाहिए ना कि मेन वैल्यू क्या थी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। आपका एक इंस्टेंस ऊपर रह जाएगा और एक इंस्टेंस क्रिएट होकर नीचे चल जाएगी। ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि कल को आपको पता रहे कि अब जैसे कि सपोज करो ये यहाँ पे होता ही नहीं, इसको मैं ऐसे ऐसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या मेरे को पता है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी? सिराज भाई, नहीं पता है ना? कैसे पता चलेगा इसको? अगर अब मैं अब चेंज भी कर दूंगा ना, देखो अभी भी चेंज ही रहेगा, जबकि मैंने इसको वापस उसी पे कर दिया जो पहले था ये। सही है, ठीक है, तो ये बता रहा हूं मैं। ओके, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अपन तीन चीजें देख ली हैं। स्टैंडर्ड होता है, चेंज्ड होता है, यहाँ पे आपको एक वो दिख रहा होगा ओल्ड अपडेटेड न्यू, ये इसकी वजह से आता है। ये जो है ना एक्सपर्ट मोड, रीड ओल्ड स्टेटस एंड मर्ज विथ न्यू डेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये स्टेटस मार्क लगा देगा हर के बगल में कि कौन सा अपडेट हो गया है, कौन सा ओल्ड है, कौन सा न्यू है। तो इसको मैं जब मैं खोलूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि ये सब पुराने ही हैं, ये अपडेट नहीं हुए। जो पुराने थे, जैसे कि आपके रोल में, आपके रोल में ऑलरेडी 15 ट्रांजैक्शन कोड थे, मैंने एक ट्रांजैक्शन कोड ऐड किया, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कौन सा ऑथ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ? ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक्सपर्ट मोड में आते हैं, ताकि मेरे को पता चले क्या नया आया है और क्या अपडेट हुआ है। तो यहाँ देखो अपडेट क्या हुआ, S_T कोड। लाजिम सी बात है, ऑब्वियसली जब मेन्यू का डेटा चेंज होगा तो S_T कोड चेंज होगा, है कि नहीं? मेन्यू में कुछ भी ऐड करोगे तो S_T कोड अपडेट हो जाएगी। सही, तो ऐसे ही न्यू ऑथ ऑब्जेक्ट, ये सारे न्यू ऑथ ऑब्जेक्ट आए हैं SU01 के। ठीक है,
और जो अपडेट होंगे वो ऐसे करके दिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ न्यू है, सही है। तो ये 3 चीज है। बाकी ग्रीन, रेड और येलो का मतलब तो आप लोग को पता ही है। रेड का मतलब है कि आपने इसके अंदर आपने ऑर्ग फील्ड मेंटेन नहीं किया, ठीक है। जैसे ये यूजर ग्रुप, ये ऑर्ग फील्ड है, ठीक है। इसको आपने मेंटेन नहीं किया, इसको मेंटेन करना है आपको, ठीक है। आप देखो बाकी 2 भी येलो हैं, लेकिन तब भी प्रीसीडिंग ये रेड को ही मिलेगी, क्योंकि रेड ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो आप या तो यहीं से भी कर सकते हो इंडिविजुअली, आप सारे हटा सकते हो। देखो 5 से 4 हो गए यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इंडिविजुअली करोगे ना, तो अगर मैं भले ही मैं यहाँ पर आकर के कुछ भी लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ओके, और इसको मैंने यहाँ से सेव दबा दिया, ये यहाँ से चेंज हुआ? नहीं हुआ ना चेंज, ये स्टार का स्टार ही रह गया, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे ऑर्ग वैल्यू में यहाँ पे मैंने मेंटेन कर दिया। अब अगर आप टेबल भी चेक करोगे ना, सब कुछ भी चेक करोगे, तो उसमें यही वैल्यू लिखी हुई रहेगी, ठीक है। इसलिए हर बार मना किया जाता है कि आप इंडिविजुअली कोई भी, क्या कहते हैं, वैल्यू को ना लिखे। देखो अब ये देखो कहाँ से वैल्यू आ गई, डायरेक्ट ऑर्ग लेवल वैल्यू से यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं दोबारा ऐसे करके चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक। मैंने यहाँ पे स्टार वैल्यू डाल दी, ऑर्ग वैल्यू में कुछ और है। मैं यहाँ से अगर ये वैल्यू डिलीट करूंगा, तो देखो अपने आप बाय डिफॉल्ट मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है। और यहाँ देखो ये स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड ही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि मैंने कोई और चीज ऐड नहीं की ना। हाँ, मैं जैसे ही ये ऐड करूंगा मेंटेन बन जाएगा, ये ऐड करूंगा मेंटेन बन जाएगा, ठीक है। इसमें से जैसे मैं 0 1 हटा दूं, सिर्फ डिलीट रखूं, तो ये चेंज बन जाएगा, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बाज कंपनियां क्या बोलती है ना, कि ये जो चेंज स्टेटस है ना, ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी प्रोडक्शन में, क्योंकि कंप्लायंस जो टीम होती है ना, ऑडिटर्स जो होते हैं, वो वो बिल्कुल मना करते हैं कि ये यहाँ पे चेंज्ड बटन नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसका मैं ट्रिक आपको बहुत बाद में बताऊंगा कि कैसे उसको सुधारते हैं अगर चेंज स्टेटस आने लगे तो। उसकी भी एक ट्रिक है करने की। इतना समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई डाउट? अहमद भाई, सिराज भाई, हाँ हाँ सर भाई। ठीक है ना? इजी इजी था एकदम, कुछ भी ज्यादा इसमें और कुछ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ अंकुल कुछ भाई, बटन दिख रहे होंगे। हाँ बोलो एक बोलो डाउट बोलो। है। जब हम हम्म ऊपर आउट लेवल से मेंटेन करते हैं ना, तो सारे आउट हम्म। ऑब्जेक्ट्स में ये फील्ड चली जाती है क्या? हाँ, जो खाली रहेगी वो, जैसे कि मैंने ये खाली कर दिया सबको, देखो सब अपने आप खाली हो गई। लेकिन हाँ। अगर मैंने कोई मेंटेन कर दिया है ना, जैसे कि हम्म। मैंने इसको अगर ऐसे करके मेंटेन कर दिया, तो ये ओके। खाली नहीं होगी, भले ही मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूं, ओके। ठीक है। जो सिर्फ खाली फील्ड और फील्ड रहेगी वो भर जाएगी, राइट? हाँ, अगर हम अब ऊपर जैसे से मैं, मेंटेन करेंगे हाँ तो। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे फुल ऑथ करके यहाँ पे मैंने मेंटेन करके देखो सब यहाँ पे 0, ओके। ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर यहाँ सेलेक्ट ऑल करके सबको डिलीट कर दूं, ठीक है, आप सेव कर दूं, देखो 6 अनमेंटेन्ड हो ओके। गए, ओके। अच्छा। ठीक है। तो और भी एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, मैंने ये क्यों किया, यहाँ पे आपको देखो ना दूसरी दूसरी बटन भी लिख रही है, ओपन, न्यू, चेंज्ड, ठीक है। तो ये भी जानने के लिए होता है। मेरे को अगर एक एक करके खोलने की जगह मेरे को सारे न्यू देखने हैं, कौन कौन से नए नए ऑथ ऑब्जेक्ट आए हैं, सही है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट न्यू बटन दबा दूंगा, ओके। और ऐसे करके मैं सबको मेंटेन करूंगा। ज्यादातर मेरे को ये अच्छी चीज नहीं लगती है, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आप जब भी यूज करें अपना, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको सेव नहीं करता हूँ। आप जब भी आओ यहाँ पे, कभी भी चेंज में नहीं जाओ, कभी भी चेंज ऑथराइजेशन डेटा में नहीं जाओ, हमेशा एक्सपर्ट मोड पे आओ, ओके। और एक्सपर्ट मोड में ये बटन हमेशा लाजिम सेलेक्ट रखना। इसके अलावा ये दोनों अगर गलती से भी सेलेक्ट कर दोगे ना आप, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोग को, ओके। तो ध्यान से आपको ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ओल्ड स्टेटस दिखाओ, मर्ज विथ न्यू डेटा दिखाओ। ये हमेशा अपना प्रैक्टिस बना के रख लो, ओके। और फिर उसके बाद अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नया रोल बना रहे हो, तो ऑर्ग लेवल वैल्यूज यहाँ से मेंटेन करोगे, ठीक है। और कहीं से मेंटेन नहीं करना, यहीं से मेंटेन करनी है आपको ऑर्ग वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहला काम होता है इस 5 को 0 करने का, कोई भी रोल जब बनाओ आप। ज्यादातर रोल ऑर्ग लेवल वैल्यूज नहीं मांगते, जैसे टेक्निकल रोल्स, बेसिस का कोई भी रोल, सिक्योरिटी का कोई भी रोल, ठीक है, एबैप का कोई भी रोल, ऑर्ग लेवल वैल्यूज नहीं मांगती है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, सिर्फ फंक्शनल टीम होती है जिनको ऑर्ग लेवल वैल्यूज की जरूरत होती है। एचआर वाले रोल्स हो गए, फंक्शनल के और भी जो भी तमाम रोल्स हैं वो टाइप के होते हैं। सही है। दूसरा तरीका कैसे कैसे चलना है आपको, सबसे पहले ये देखो, इनको क्लास बोलते हैं, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, इनको क्लास बोलते हैं, जिनके अंदर सारे आपके ऑथ ऑब्जेक्ट पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको एक खोलना है। ठीक है, इसको खोलना है, जो भी काम करना है इसको करने के बाद इसको आपको बंद करनी है यहाँ से, फिर दूसरी खोलनी है, फिर काम करनी है, फिर बंद करनी है। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना, गलतियां नहीं होंगी आपसे। अगर आप ये ऐसे करके सब कुछ ज्यादा खोल दोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी चेंज करनी, कौन सी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, क्या चेंज कर दिया मैंने, क्या नहीं चेंज किया, नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो हमेशा आप अपना आदत बनाए, एक एक करके खोलें, क्या चेक करना है वो चेक कर लें। जैसे ये अपडेट हो गया, बाकी सब ओल्ड है तो मेरे को चेक नहीं करनी, ये अपडेट हुआ तो चलो देख लेते हैं क्या अपडेट हुआ। ओके, सब ठीक है इसमें। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब मैं इसको खोलूंगा। ठीक है, एक एक करके मैं इनको मेंटेन करते जाऊंगा, जो भी मेरे को वैल्यू मेंटेन करनी है। ठीक है, चलो ये हो गई, इसमें मैंने कुछ भी मेंटेन किया, फिर उसके बाद मैंने एक एक करके बंद करते गया। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अफजल ये भाई, काम करने के बाद, हाँ बोलो। ये एक क्रॉस एप्लीकेशन ऑथराइजेशन, इसको क्लास बोलते हैं ना, जो हाँ, ऑरेंज। इनको इनको क्लास बोलते हैं, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, इनको क्लास बोलते हाँ, हैं, मतलब बंच ओके। ऑफ ऑथ ऑब्जेक्ट मिला के ना एक क्लास बन जाती है। ये बस ओके। डिफरेंशिएट करने के लिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे mm01 डाल देता हूँ ना, mm01, ठीक है। अब कोई अगर MM01 वाले में आए यहाँ पे, इसमें जाओ, रीड ओल्ड विथ मर्ज विथ न्यू, सेव दबाओ यहाँ पे। तब देखो यहाँ पे के लिए ना, मास्टर डेटा के लिए ये है। ओके, हम्म। तो ऐसे करके मैं मास्टर डेटा के लिए खोल सकता हूँ। अगर मेरे को ओके। फाइनेंस के लिए देखना, तो ऐसे करके मैं फाइनेंस का खोल के देख सकता हूँ। तो ये बस आपकी मदद करने के लिए, मैं तो ज्यादातर आता भी नहीं हूँ यहाँ पे। एक ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट कंट्रोल F दबाता हूँ, जो ऑथ ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए होता है ना, मैं उस हम्म। हिसाब से सर्च कर लेता हूँ। ओके, फाइंड ऑथ ऑब्जेक्ट मैं से दबाता हूँ, खुल जाती है वो यहाँ पे। सही है। और उसके बाद जब मेरे को वेरिफिकेशन करनी होती है, कैसी वेरिफिकेशन, जैसे कि मेरे को देख, जैसे कि ये जो रोल है ये पूरी डिस्प्ले रोल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं फाइन फील कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारी एक्टिविटी फील्ड हो जाती है। अब मैं कंट्रोल G दबाता हूँ, देखो यहाँ पे एक्टिविटी पे आ गया। एक एक करके मैं ऐसे करके सर्च करता हूँ। ठीक है, चलो सब में 03 है, 03 है। ओके, इसमें स्टार है, स्टार से मुराद क्या है, ओ चेंज वैल्यू चली गई इसमें, इसको मैं ऐसे करके हटा दूंगा। ठीक है, प्रिंट एडिट मैसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चेंज है, ये सारी की सारी चेंज एक्सेसेस हैं, नहीं दे सकते हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से इनएक्टिव कर देते हैं। ऑथ ऑब्जेक्ट में बाद में आएंगे, ऑथ ऑब्जेक्ट में बाद में आना तुम। ठीक है, कि ये ऑथ ऑब्जेक्ट जरूरी है नहीं है, क्या है वो सब फलाना ढिमकाना बाद में। ठीक है, अपन डिस्प्ले रोल बना रहे हैं, डिस्प्ले के अलावा कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं डाल ही नहीं सकता हूँ। वो बोलता रहे कि नहीं है मेरे को 0106 की जरूरत है, मेरे को मालूम ही नहीं है। ये जैसे कि ये वाले ऑथ ऑब्जेक्ट में सिर्फ 01 और 06 है, ये पूरे ऑथ ऑब्जेक्ट को मैं इनएक्टिव कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्ले का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, तो इसको एक्टिव नहीं रखूंगा, मैं इसको इनएक्टिव करके छोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं अब यहाँ पे आ गया, इसमें जैसे कि 03 है, चलो ठीक है, मैं ऐसे करके डिस्प्ले रूल बनाता हूँ। 08 में ना कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। F4 हमेशा देते हैं, F4 और 03 ये सेट रहता है। ठीक है, और भी अगर कोई ऑथ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फाइनेंस में कुछ ऑथ ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, कंट्रोल G, फाइनेंस के कुछ ऑथ ऑब्जेक्ट आपको बताता हूँ, जिसमें और भी टाइप की चीजें आ जाती हैं। क्रेडिट लिमिट, ठीक है, डिस्प्ले क्रेडिट लिमिट या कुछ वैसे करके आती है। वो पता चल जाएगा आपको एक बार जब आपको वो हो जाएगा ना। हाँ, क्या कहते हैं, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है सब कुछ खोलना। पर चलो सबसे ऊपर, सब खुद जब ऐसे खुल जाए ना, तो सबसे ऊपर आ जाओ, फिर उसके बाद एक बार में बंद कर दो सबको। ठीक है, ऐसे करके सबको बंद कर दो। समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला है, मेरे को फाइनेंस खोलना था। ठीक है, फाइनेंस में वेंडर में ये C8 कंफर्म चेंजेस, ऐसी करके C3 या C2 करके भी एक है, कुछ तो था, बहुत सारे हैं। अगर आपको ऐसे चेक करना है ना कितनी एक्टिविटी की फील्ड होती है, तो ऐसी 16 में ना एक टेबल है इसके लिए। जब टेबल होगा ना, मैं तब आपको फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, टेबल्स के बारे में जब मैं बताऊंगा, TACT। ठीक है, मैक्सिमम हिट हटाओ,
देखो 287 टाइप के एक्टिविटी फील्ड होती है, लेकिन कुछ आपको दिखाई जाती है ना, क्योंकि एबैप वाले उस हिसाब से क्रिएट करते हैं। मैंने आपको SU20 और SU21 का एग्जांपल बताया ना, जहाँ पे ऑथ ऑब्जेक्ट और ऑथ फील्ड बनाते हैं, ठीक है। वहीं पे डिसाइड होती है कि मेरे को इन 287 एक्टिविटी फील्ड में से कौन कौन सी चाहिए। तो बोलते हैं 01, 03, 05, 06 इन सब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको और भी सारे डिस्प्ले वाले मिल जाएंगे, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन है, नहीं है? अच्छा रुक जाओ, इसके अंदर जाओ, इसी पे फिल्टर लगा लो। इसमें फिल्टर वाला ऑप्शन नहीं आता? ऐसी 16N में होता है क्या फिल्टर वाला ऑप्शन? हाँ, इस सिस्टम में था। 16N में है। ठीक है, अब हो गया। अब इसको फिल्टर लगा लो इसमें। मुझे देखना है डिस्प्ले। अच्छा, आप लोग को स्टार के बारे में तो पता ही होगा ना, स्टार किस तरह काम करता है। ओहो हो, ये इससे तो आप लोग बहुत वाकिफ होंगे ना। इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये स्क्रीन तो बहुत देखी होगी आप लोगों ने। हाँ फिर भाई, इसको क्या बोलते हैं? ये कुछ अब ऐप वाले चेक करते हैं। हाँ, इसको एबैप डंप बोलते हैं। एक सेकंड दे बस, मेरे को कॉल आ रहा है, मैं आपको आता हूँ, एक सेकंड बस। हाँ जी, तो लगता है इन लोग का कुछ ना कुछ इशू है। तो एबैप डंप मालूम है कहाँ से चेक किया जाता है, कौन से ट्रांजैक्शन कोड से? हेलो, हाँ, ST22 में चलो। अब टुडे देखो क्या आया है। DDIC सिंटैक्स एरर। अब कोई बैठ के प्रोग्रामिंग में इशू कर दिया। ओके, लाइन 557 में कोलन नहीं है। ओके, जो भी है अपने से। ओ, ये देखो, इसको ये इनहेंसमेंट कॉल, ठीक है। इसको इनहेंसमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेपर्स लोग क्या करते हैं ना, हर जगह ना छोटा छोटा इनहेंसमेंट पॉइंट लगाया जाता है। ओके, तो आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हो। इनहेंस, पता नहीं, मैं भूल गया कैसे करते थे, बहुत पहले याद था मेरे को, 2 साल पहले। छोड़ो। ओके, तो तब कहाँ थे अपन लोग, वापस आते हैं उस पर। हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? क्या क्या समझा रहा था मैं, वो भी भूल गया मैं। एक्टिविटी, यस। ओके, तो डिस्प्ले वाली जब भी रोल आप बना रहे हो, एक बात याद रखनी, चाहे बंदा सर पीट दे, आपको डिस्प्ले के अलावा और कुछ नहीं करना है। बोलता रहे, बोलना हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। और रही बात, अगर कोई ट्रांजैक्शन कोड ऐसा है जिसमें
डिस्प्ले का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ ऐड, क्रिएट और डिलीट का ऑप्शन है, तो वैसे ऑथ ऑब्जेक्ट को हम इनएक्टिव कर देंगे, उनकी जरूरत नहीं है। सही है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई जनरेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक तो हो गया जनरेट, ठीक है, इसको प्रोफाइल जनरेशन बोलते हैं। ये जो बटन होती है ना, ये जो बटन होती है इसको प्रोफाइल जनरेशन बोलते हैं। आप जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं फुल ऑथ भी दे दूं, ये देखा, फुल ऑथ देने के बाद भी ऑर्ग वैल्यूज चेंज हुई मेरी? नहीं चेंज हुई ना। क्यों? क्योंकि वो यहां से मेंटेन होती हैं। ओके, तो मेरा मेरा ये था कि भाई मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अब मैं यहाँ पे जब मैं सेव दबा देता हूँ ना, तब भी बंदे के पास एक्सेस नहीं जाती है, लेकिन जब मैं प्रोफाइल जनरेट दबाता हूँ तब ही जाती है उसके पास। ऐसा क्यों? तब आ जाते हैं अपने वापस इस डायग्राम पे। ठीक है, डायग्राम में क्या लिखा है? रोल होता है, रोल के अंदर ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं। ठीक, उन ट्रांजैक्शन कोड्स के अंदर ऑथ ऑब्जेक्ट, वो ऑथ ऑब्जेक्ट के अंदर या तो ऑथ फील्ड सिर्फ रह जाता है, नहीं तो ऑथ फील्ड और ऑर्ग फील्ड दोनों हो जाते हैं। फिर आप उसके अंदर ऑथ वैल्यू और अपने ऑथ ऑर्ग वैल्यूज भरते हो। ठीक है, इस सेक्शन को कहते हैं प्रोफाइल। ओके, और इस सेक्शन को कहते हैं रोल। अब आप लोगों से मासूमाना सवाल है कि अभी हम लोग कहाँ हैं? ये पेज का नाम क्या है? TFCG। पेज का नाम पूछ रहा हूं मैं, ट्रांजैक्शन कोड नहीं। पेज का नाम है रोल मेंटेनेंस। ठीक है, किस चीज का मेंटेनेंस? रोल मेंटेनेंस। अपन जब अंदर जाएंगे तो क्या एडिट कर रहे हैं हम? रोल एडिट कर रहे हैं या प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं? रोल एडिट कर रहे हैं। मेन्यू के अंदर अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो क्या चेंज कर रहा हूं मैं? रोल एडिट कर रहा हूं या फिर प्रोफाइल एडिट कर रहा हूं? रोल एडिट कर रहा हूं। ठीक है, ऑथराइजेशन में जब मैं आऊंगा और इसके अंदर मैं कुछ भी चीजें मेंटेन करूंगा तो क्या चेंज कर रहा हूं मैं? रोल चेंज कर रहा हूं या प्रोफाइल चेंज कर रहा हूं? नहीं, यहां पर भी रोल चेंज कर रहा हूं मैं। देखो चेंज रोल में हूं ना अभी भी मैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या चेंज किया है? सिर्फ रोल रोल। चेंज किया है, हाँ। प्रोफाइल चेंज बिल्कुल नहीं किया। हाँ। डेफिनेशन के हिसाब से प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल इज समथिंग व्हाट सिस्टम अंडरस्टैंड। सिस्टम को फर्क पड़ता है आप रोल के अंदर क्या सेव कर दोगे उससे मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सिर्फ यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो जब सिस्टम को सिर्फ प्रोफाइल अंडरस्टैंड होता है तो मुझे सेव क्या करना है? मुझे सेव प्रोफाइल करनी है। ठीक है, तो भले ही मैं जो भी चेंजेस कर दूं, जो भी चीजें यहाँ सेव कर दूं, वो प्रोफाइल में कब पुश होगी? वो कब जाकर के इसके अंदर पुश होगी? जब मैं ये बटन दबाऊंगा। ठीक है, जब मैं ये जनरेट बटन दबाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ की सारी वैल्यूज जो भी होंगी वो कहाँ चली जाएंगी? इसके अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया प्रोफाइल जनरेशन किसको कहते हैं? हाँ जरूर। Any changes that is made inside the role, okay, any changes that is made inside the role in terms of menu or auth objects, okay, to transfer them into the profile, we do profile generation. ठीक है, सिंपल। अब समझ में प्रोफाइल जनरेशन किसको बोलते हैं? हाँ। अब सेम मासूमाना सवाल मेरा फिर से आएगा। कहाँ है हम लोग अभी? रोल्स के अंदर है। क्या चेंज कर रहे हैं अपन? रोल चेंज कर रहे हैं। यूजर में जब आते हैं हम और यहाँ पे हम यूजर को सेव करते हैं, तो कहाँ सेव हुआ है यूजर? रोल में सेव हुआ है या फिर SU01 में सेव हुआ है? SU01। SU01 में क्या सेव हुआ है? रोल हुआ है कि प्रोफाइल सेव हुआ है? बताएं। रोल। रोल रोल। सिर्फ रोल सेव हुआ है, प्रोफाइल सेव हुआ है? नहीं हुआ है नहीं। सेव। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से सेव दबा भी दूं तब भी आप देखो यहाँ पे रेड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल नहीं गया, आपने ये जरूर डाल दिया। अब मैं अगर 2 मिनट के लिए SU01 खोल देता हूँ, ठीक है, मैं SU01 खोल देता हूँ, उसी बंदे के पास वापस चल जाता हूँ। ठीक है, रोज में वापस आ जाता हूँ।
यहाँ तो आ गया है भाई रोल का नेम, तब भी रेड दिखा रहा है। यहाँ पर तो आ गया है रोल का नाम, बट क्या प्रोफाइल आया है? प्रोफाइल दिख रही है? वो क्या नाम था, उस नहीं प्रोफाइल नंबर क्या था? 807, 807 आया यहाँ पे? नहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप मेंटेन क्या कर रहे हो, आप मेंटेन रोल कर रहे हो, ये हमेशा याद रखना। आप जब भी ऑथराइजेशन के अंदर भी कुछ भी चेंज कर रहे हो, तब सेव रोल के अंदर ही कर रहे हो, जब तक आप प्रोफाइल ना जनरेट कर दो। उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी सेव करोगे तो कहाँ सेव होगा? रोल के अंदर सेव होगा, प्रोफाइल नहीं सेव हो रही है। उसके लिए अपन यूजर कंपैरिजन बटन दबाएंगे, तो होगी क्या, पुरानी जो भी प्रोफाइल होगी इसकी, इस रोल की पुरानी जो भी प्रोफाइल होगी वो सब मेंटेन हो जाएगी। इसको फुल कंपैरिजन कर दो आप यहाँ पे। ओके सॉरी, रोल खुला हुआ है ना यहाँ पे, एडिट मोड पे हो ना इसमें मैं, इसलिए नहीं हुई। 1 सेकेंड। SU01 में मैंने यूजर को लॉक कर दिया था ना, अब यहाँ पे फिर से मैं दबाता हूँ। ठीक है, हो गई यूजर कंपैरिजन, ग्रीन हो गया। अब अगर मैं SU01 में जाऊंगा, सेव दबाओ इसको, सेव की वजह से दबाने की जरूरत नहीं है, हो गया, ऐसे भी कुछ भी नहीं है। बाहर निकलो यार यहाँ से, स्लैश हो SU01। अब मैं अगर यहाँ आऊंगा तो यहाँ देखो प्रोफाइल अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सेम चीज SU01 में नहीं होती है, ये सेम इशू। अगर मैं यहाँ पर आके, जैसे मैंने ये इसको रिमूव कर दिया, अब मैं यहाँ पे कोई सा भी अगर ऐड करूंगा ना, तो उसकी प्रोफाइल अपने आप यहाँ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड रहते हैं SU01 में। अब यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, यूजर मास्टर रिकॉर्ड, इसको भी यूजर कंपैरिजन ही बोलता है। ठीक है, सपोज करो मैं वापस PFCG में जाता हूँ, मैं वापस PFC, पहले इसको एडिट से डिस्प्ले में आ जाऊँ ताकि लॉक ना रहे स्क्रीन। ओके, अब स्क्रीन लॉक नहीं रहेगी। अब मैं वापस इसमें आता हूँ। अबे यार कहाँ कोई खोल के रख दिया मैंने। ओके, वापस से इसमें आता हूँ मैं, बैक आता हूँ, एडिट में जाओ, स्क्रीन। ठीक है, मैंने दबाया, मैंने सेव दबा दिया। यहाँ पे देखो यूजर कंपैरिजन नहीं किया मैंने। ठीक है, ये रिफ्रेश का बटन ही नहीं है इसमें, रुको वापस आता हूँ इसमें। अब देखो यहाँ पे रोल में क्या हो गया, ये रेड बटन दिखा रहा है ना, ये देखो वही यूजर कंपैरिजन भी रेड में दिखा रहा है, प्रोफाइल आई नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एडिट में आके ये यूजर मास्टर रिकॉर्ड दबा देनी है। ठीक है, ये बटन जैसे ही दबाओगे आप, अपने आप प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो दो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए PFCG के, सही है ना? कोई डाउट इसमें? प्रोफाइल जनरेशन और यूजर कंपैरिजन किसको बोलते हैं? अहमद भाई, सिराज भाई? हाँ सर भाई समझ गया। इसी, ठीक है चलो, अब इसी के साथ इनके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है ना वो खत्म होती है। ठीक है, तब भी हम लोग बार बार आते रहेंगे ऑथ ऑब्जेक्ट्स चेक करने के लिए हर एक तरह के। ठीक है, जैसे SE16N वाला जो आपने सवाल उठाया, तो कौन सा वो ऑथ ऑब्जेक्ट है जो उसको प्रिवेंट करता है? ठीक है, फिर जब हम लोग SE01 खोलेंगे, TR जनरेशन, और वो तो कौन सा ऑथ ऑब्जेक्ट उसको संभालता है? ठीक है, ऐसी तरीके से और भी तरह के ऑथ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, चेक करते रहेंगे इसमें आकर के। ठीक है, यहाँ तक वो सब क्लियर हो गया। सिंगल रोल्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया, कॉम्पोजिट रोल क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, कॉपी वाली बटन कैसे काम करती है वो भी क्लियर हो गया। डिलीट का बटन, ठीक है, डिलीट की एक और एक चीज होगी जो मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई रोल को डिलीट करना हो ना, जैसे ये रोल है, ये रोल डेवलपमेंट में, क्वालिटी में, प्रोडक्शन में, अब मेरे को तीनों जगह डिलीट करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस रोल को ट्रांसपोर्ट में डालते हैं ताकि TR में कैप्चर हो जाए ये रोल, फिर उसके बाद डिलीट दबाएंगे। ठीक है, बाज लोगों से क्या गलती हो जाती है कि वो पहले डिलीट दबा देते हैं। जब डिलीट दबा देते हैं तो उस सिस्टम में उस रोल का कोई वजूद ही नहीं रहता है, तो वो आगे TR में ट्रांसफर क्या करेगा? सही है, लेकिन जब आप पहले TR में इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हो, ठीक है, फिर जब डिलीट दबाते हो ना, तो TR ना कैप्चर में ना डिलीट का कमांड रखती है अपने साथ। तब जब वो TR रिलीज होकर क्वालिटी या प्रोडक्शन में जाती है तो क्या होगा, ये जो रोल होता है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? और भी दो तीन चीजें बटन है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। अब इसमें आ जाए, यहाँ पे ना आपको ये तो चलो नॉर्मल बटन है, जो सेम यहाँ पे बटन है ना वही सेम बटन वहां पे। यहाँ पर एक बटन है जिसको डाउनलोड और अपलोड कहते हैं।
ठीक है, ये डाउनलोड अपलोड क्या है? तो जैसे कि सपोज करो कि मैंने इस रोल को गलती से यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आप आओ, डाउनलोड दबाओ, जैसे मेरे को ये रोल डाउनलोड करनी है तो मैं इसको दबाऊंगा और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल, रोल डाउनलोड हो गई। ओके, अब मैं इस रोल को सपोज करो मैंने गलती से डेवलपमेंट में एक रोल को डिलीट कर दिया। अच्छा, ये डिराइव रोल के अंदर है, ओ ये पेरेंट रोल है ना। होता क्या है ना, जब इनहेरिटेंस में कोई भी होता है ना, तो सबसे पहले आपको जाके इनहेरिटेंस तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को इस रोल के अंदर जाना है, ठीक है। देखा मैं कैसे अंदर आया हूँ, मैं इस रोल में था, ठीक है। आप इनहेरिटेंस में आओ, फिर यहीं से आप कोई भी चाइल्ड के अंदर घुस सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसमें आ जाओ, ओके, यहाँ से आकर के फिर आप डिलीट इनहेरिटेंस कर दो, ओके, फिर इसको सेव कर दो, बैक आ जाओ, ओके, वापस से अपने रोल में आप जाओ, तो अब इसको आप डिलीट कर दो। सपोज करो आपसे गलती से कोई रोल डिलीट हो गई, ओके, तब आप क्या करोगे, ये रोल तो है ही नहीं अब सिस्टम में, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्शन में वैसे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता आपके पास, क्योंकि एक्सेस नहीं होता डाउनलोड करने का। ये सारे के सारे जो डाउनलोड करने वाले एक्सेस है ना, यही आपको s_user_age_ar में दिख रहा था। 72 एंड 80 78 कुछ ऐसे ही करके था वो ऑब्जेक्ट का, आई मीन एक्टिविटी का नाम, ठीक है। तो करोगे क्या, आप क्वालिटी में जाकर के वो रोल डाउनलोड करोगे और फिर यहाँ पर आके अपलोड कर दोगे, ओके। अपलोड में जाओगे आप, इस रोल को ऐसे दबाओगे, लाओ, ओके। तो रोल ऐसे करके अपलोड हो जाती है। देखो क्या क्या चीजें अपलोड होती हैं। व्हेन रोल आर अपलोडेड, ऑल द डेटा फ्रॉम द रोल इज अपलोडेड, यूजर असाइनमेंट विल बी इग्नोर्ड, सेम अप्लाइज फॉर प्रोफाइल जनरेशन, यानी प्रोफाइल भी जनरेट नहीं होगी, ऑथराइजेशन प्रोफाइल हैव टू बी रीजनरेटेड, ओके। आपकी ऑथ ऑब्जेक्ट सारी जैसी की जैसी थी ना, वो वैसी की वैसी ही आ जाएंगी, ठीक है। आप इधर आओ, अब यहाँ चेंज में आ जाओ, ठीक है। देखो सारी चीजें जैसे मेंटेन की थी, चेंज की थी, सब आ गई, लेकिन प्रोफाइल जनरेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको उसको जनरेट करना होगा, ओके। तो अब ये रोल काम करने लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया डाउनलोड अपलोड किसको बोलता है? अब आपको समझ में आ रहा होगा ना इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूं मैं। यूटिलिटीज में आ जाते हैं। यूटिलिटीज में दो चीजें आती हैं यहाँ पे, मास जनरेशन और मास कंपैरिजन, ठीक है। अब इनके आपको मैं ट्रांजैक्शन कोड बता देता हूँ, ओके। इनके ट्रांजैक्शन कोड्स हैं SUPC एंड PFUD, ओके। आप जब SUPC में जाओगे, SUPC क्या है? प्रोफाइल जनरेशन की है। SUPC इज फॉर मास प्रोफाइल जनरेशन, ठीक है। काफी सारे प्रोफाइल्स को एक साथ अगर जनरेट करनी, जैसे कि मैं यहाँ ऑल रोल दबा के Z* लिख देता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कितने सारे रोल्स हैं। यहाँ जनरेट ऑटोमेटिकली मत दबाना, वरना क्या होगा ना, जैसे ही रन दबाओगे ना सबके सब अपने आप जनरेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको जो जो करना है आप उस हिसाब से सेलेक्ट करके आप जनरेट कर दो, ठीक है। अब जो जो रेड में है ना, उनको आप नहीं जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जो येलो में है उनको आप कर सकते हो, ओके। रेड वाला में क्या प्रॉब्लम है ना, उनके पास आपको अंदर जा करके जनरेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जैसे ये सेलेक्ट ऑल दबाता हूँ, अब यहाँ पे जनरेट दबाता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में नहीं, ऑनलाइन करूंगा मैं। बैकग्राउंड दबाओगे ना तो आपको ट्रांजैक्शन कोड के बाहर ले जाएगा और बैकग्राउंड में एक जॉब चला देगा। ऑनलाइन दबाओगे तो आपके सामने सारा जनरेट करके आपको फिर रिजल्ट भी बताएगा क्या क्या जनरेट हुआ, क्या क्या नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। तो 30 प्रोफाइल जनरेट हो गए, ओके। देखा रेड वाले सारे वैसे के वैसे ही रह गए ना। तो जनरेट क्या हुए 4000 रोल में से, सिर्फ येलो वाले हुए, ठीक है। ऐसे भी SUPC का कोई काम नहीं होता है। मैं मालूम है SUPC किस लिए यूज करता हूँ, बताओ। जब भी होता है क्या है ना, जैसे कि मैं ये वाले टाइप के रोल बनाता हूँ,
ठीक है, इस टाइप के रोल मैं बनाता हूँ, या सिंगल टाइप के रोल बना रहा हूँ मैं। ओके, जैसे कि कुछ कंपनी में मैंने बताया ना, सिंगल रोल वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ZS वाला। ठीक है, तो मैं एक ZS वाला रोल बना देता हूँ, ग्लोबल वाला। ठीक है, फिर उसको कॉपी करके ही मैं ZS_IND बना देता हूँ, बस कॉपी बना करके, अंदर जाता भी नहीं हूँ मैं रोल के अंदर। ठीक है, फिर मैं ZS_USA। ठीक है, ZS_, मैं बस ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। यूआई ऐसे करके ना, मेरे को जितने भी बनाने होते हैं ना, मैं बना देता हूँ। मैं अंदर जाता ही नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि सारी चीजें कॉपी हो गई, सिवाय एक चीज के, प्रोफाइल जनरेशन नहीं हुआ। मैंने कॉपी क्या की है, फिर से वही सवाल आ जाता है, मैंने कॉपी क्या किया? मैंने कॉपी रोल की है। प्रोफाइल कॉपी हुई है? नहीं कॉपी हुई है। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक साथ लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जाके मैं एसयूपीसी में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मल्टीपल सिलेक्शन वाला आप लोग को पता होगा ना, कि यहाँ पे कंट्रोल भी काम नहीं करता है, तो यहाँ पे कॉपी क्या कहते हैं, अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड दबाते हैं। ये तो आप लोग का भी होता होगा ना इशू। हाँ, ठीक है, तो ऐसे करके मैं ये करने के बाद फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ। तो ये एक फायदा मिलता है कि मेरे को हर रोल के अंदर जा जाके वो जनरेट करने का काम नहीं करना पड़ता है। जब कभी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 30-40 रोल ऐसे बनाने होते हैं, तो मैं ऐसे करके बनाता हूँ। बनाने तो 5 ही रोल हैं, बाकी सब तो कॉपी ही रहेंगे। सही है, फिर उसके बाद मैं एडिट करूंगा। ओके, तो ये एक चीज हो गई आपकी। ठीक, एसयूपीसी से कोई डाउट? ठीक है, यहाँ देखो ट्रांजैक्शन कोड में एसयूपीसी लिखा हुआ है। ठीक है, यही अगर मैं यहाँ से अगर मैं जाऊंगा ना, यूटिलिटीज से मैं अगर मास जनरेशन में जाऊंगा, तो देखो यहाँ क्या लिखा रहेगा, यहाँ पीएफसीजी लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम पीएफसीजी से आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन प्रोग्राम यही वही यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है जो आप लोग से शायद पूछा जाए। ठीक है, अब जब यहाँ चेक करोगे तो यहाँ एसयूपीसी लिखी हुई है, सेम प्रोग्राम। ठीक है, कोई डाउट इसमें, एसयूपीसी क्या होती? हम्म, नहीं ना? चलो ठीक है, बढ़िया। अब आ जाते हैं पीएफयूडी में। पीएफयूडी कुछ नहीं है यार, पीएफयूडी तो उससे भी ज्यादा आसान है। पीएफयूडी बेसिकली मास प्रोफाइल, सॉरी, मास यूजर कंपैरिजन है। ओके, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, जैसे मेरे को सारे रोल के मेरे को ये जनरेट कर देने। ठीक है, यूजर कंपैरिजन कर देनी, यहाँ से बस ऐसे करके रन दबा दो, हो गया, सबका यूजर कंपैरिजन हो जाएगा। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, फिर उसके बाद अपने कर लेगा। यही सेम चीज अगर मैं यहाँ से दबाऊं, ये देखो, इसको अगर मैं, अच्छा रन हो रहा है ना, इसको रन होने दो। मैं यहाँ से यूटिलिटी से अगर मास कंपैरिजन में जाऊंगा, तो यहाँ देखो नाम में पीएफसीजी लिखा रहेगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे पीएफयूडी लिखा रहेगा। सही है, और कुछ भी नहीं करना है। जनरली मैं ये वाला बटन दबा देता हूँ, स्केड्यूल और चेक बैकग्राउंड जॉब। ठीक है, बैकग्राउंड में चला के छोड़ दो, वो जब होगा तो करता रहेगा, नहीं तो ऐसे करके अटका रहेगा। इसको एंड करो यार, चलो ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? पीएफयूडी और एसयूपीसी ठीक है ना, समझ में आ गई ना आपको? चले, अब आगे आ जाते हैं, और क्या क्या चीज़ें यूटिलिटीज में। मास ट्रांसपोर्ट आपको जब मैं ट्रांसपोर्ट करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मास डाउनलोड है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। मास डाउनलोड में क्या है, आप एक रोल के जगह 10 रोल के नाम लिख दो यहाँ पे। सही है, यहाँ वो Z* लिख दो। ठीक है, ऐसे पकड़ लेके आप Ctrl+Y दबाओ, दबा के इंटर दबाओ। अच्छा, सेलेक्ट नहीं हुई? सेलेक्ट कैसे होती थी यार? इसमें सेलेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। एक सेकेंड, कंट्रोल, अच्छा एक काम करता हूँ ना, ऐसे Ctrl+Y दबा के Ctrl+C कर लो, कॉपी इट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ठीक है, ऐसे करके आप इसमें डालो बल्क रोल डाउनलोड, और फिर उसके बाद ओके दबा दो। ओके, और फिर उसके बाद ऐसे करके डाउनलोड कर लो, एक ही पैकेज के अंदर। देखो पैकेज एक ही बनेगी, एक ही पैकेज में सब डाउनलोड हो जाता है। ये क्यों करते हैं हम? सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और बेसिस वाले सो रहे हैं, बेसिस वाले आपके रोल ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं बेसिस लोग का इंतजार बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, जाकर के अपलोड मार देता हूँ उधर। ठीक है, तो वही यहीं पे आऊंगा, मैं अपलोड दबाऊंगा, और फिर मेरा रोल कहाँ गया, ये रहा ना रोल, ऐसे दबा लेके मैं
ये कर दूंगा। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि मैंने सब कुछ तो डाल दिया, देखो रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, जब रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है ना तो क्या होता है ना, ओवरराइट कर देती है। ठीक है, अगर मैं यस दबाऊंगा ना तो ओवरराइट हो जाएगी, कोई मसला नहीं, वैसे भी सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, ओवरराइट हो जाएंगी लेकिन प्रोफाइल जनरेट नहीं होगी। ओके, तो अब जब मैं ना, अब प्रोफाइल जनरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, ऐसे पीसी में चल जाता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ऑल रोल्स में, ऑल रोल्स में दबा के करना। ओके, ये देखो कुछ कुछ रेड में, कुछ कुछ ग्रीन में, जो कि ऑलरेडी थे वो वैसे के वैसे ही हैं। अब मैं यहाँ इसको दबा करके ये कर देता हूँ। ओके, स्टेटस रेड में ना, रेड वाले नहीं जनरेट होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बेकार रोल्स हैं। ठीक है, इनके वो ही नहीं जनरेट हुए, प्रोफाइल ही नहीं बने। तो इन रोल्स को ना आपको अंदर जाना पड़ता है और फिर उसके बाद काम करना पड़ता है। यहाँ से दबाओ एडिट, ओ एडिट। ठीक, यहाँ पर आओ, ये लो, ये बना दी मैंने इसके अंदर। अब जब आप आओगे इसमें, एक सेकेंड, इसको दबाओ, जनरेट दबाओ। अब क्यों नहीं हो रही? ओ डाटा नहीं है इसके अंदर, ऑथ ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे करके किया जाती है। ठीक है, देखा मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला काम या कुछ भी किया? नहीं, बेसिस का कोई झिकझिक ही नहीं रहता। ठीक है, ऐसे करके मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम उठा के लेके चल देता हूँ। ऑब्वियसली प्रोडक्शन में आपके पास ये एक्सेस नहीं होगा अपलोड डाउनलोड का। ठीक है, पीएफसीजी में अपलोड डाउनलोड वाला मालूम है ऑप्शन किस में, कौन से ऑथ ऑब्जेक्ट में दी जाती है? दिखा देता हूँ, कोई कैसे खोल लूँ। पीएफसीजी है इसमें, हाँ है ना पीएफसीजी। चेंज में आओ, ये जो ऑथ ऑब्जेक्ट है आपकी, ये आपकी आती है। बाय द वे यहाँ पे जो ऑर्ग लेवल वैल्यूज ऐसे करके लिख रहे हैं ना, जनरली नहीं दिखाता। ये यूजर ग्रुप, ये टेक्निकल है, तब भी इसको और ग्रुप में डिफाइन कर दिया जाता है, लेकिन ये टेक्निकल ही है। ये तो जो है ना, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके, ये स्टैंडर्ड में आ जा रहा है ना, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रही है, तो कंफ्यूज मत होना। जो बात मैंने बोली कि टेक्निकल रोल्स के कोई ऑर्ग लेवल वैल्यूज नहीं होते। अच्छा, ये तो एस अंडरस्कोर यूजर ग्रुप हो गया ना, एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर AGR। यहाँ पे देखो डाउनलोड अपलोड वाला बटन है। ओ 7879 कुछ और था, असाइन रोल टू कंपोजिट रोल। तो ये एक्सेस से ना बंदे वो कर सकता है कंपोजिट रोल के अंदर असाइन। और ये है डाउनलोड अपलोड का एक्सेस, इसका एक्सेस होना चाहिए आपके पास, जहां पर भी होगा तो वो होगा। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं बताना चाह रहा था। ओके, चलो बाहर निकलो अब यहाँ से। अब और क्या क्या बचे यूटिलिटीज में, मास मेंटेनेंस ऑफ ऑथराइजेशन, इसमें मैं बाद में आऊंगा। इसकी एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कोड है। ठीक है, ये आपको अच्छा खासा इसमें टाइम बिताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा। /o/pfcg मास वैल। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन कोड है। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना कि रोल को कैसे एडिट किया जाता है, क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों कर सकते हो और कहाँ कर सकते हो ना, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा इसको बताने के लिए मेरे को आपको। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा जब हम SUIM कर रहे होंगे। ठीक है, तो यूटिलिटीज में अब वो भी हो गई, और क्या क्या बचा यूटिलिटीज में, रुक जा। मास डिलीशन ऑफ रोल सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है। ठीक है, आप एक साथ सारे रोल्स को डिलीट कर रहे हो। ये जो बाकी नीचे की चार चीजें, इसको कभी छूते भी नहीं है कोई। ठीक है, इसके ऊपर कोई ध्यान भाव भी नहीं देता। ओके, तो इतनी चीजें हैं। अब इन्वायरमेंट में क्या है, ये सारी चीजें जो हैं इनको अब छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट कंपैरिजन फॉर COA सेंट्रल सिस्टम, इसको आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपके पास सॉल्वमेंट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट कंपैरिजन किसको बोलते हैं COA सिस्टम में? ये यूजुअली SU01 में पड़ी रहती है। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्वमेंट सिस्टम होगा ना तो होता, मैं उसमें आपको बता पाता। चलिए कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पे डिस्प्ले चेंजेस, ये आपकी वो है, क्या कहते हैं, चेंज डॉक्यूमेंट। ओके, और क्या क्या, चेक इंडिकेटर, ऑथराइजेशन, ये सब छोड़ दो आप, इसमें और कोई काम नहीं है, और कोई ये नहीं। ठीक है, इसी के साथ जो भी टेक्निकल चीज थी आपकी PFCG की, वो पूरी हुई। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अभी भी? बताओ आप। अब इसके अंदर ये हर एक बटन आप जान चुके हो। ठीक है, कौन सा बटन क्या करता है, वो सारे बटन आप जान चुके हो। ओके, SU01 का नहीं मालूम होगा, लेकिन PFCG का सब मालूम होगा अब आपको। सही है, ऐसी जैसे पर्सनलाइजेशन को SU01 में इग्नोर कर दिया जाता है ना, यहाँ पर भी इग्नोर ही करना है इसको। देखना ही नहीं है कि ये है क्या, इसको ध्यान ही नहीं देना आपको। ओके, एनी डाउट्स?
बताएं गाइस, अहमद भाई, सिराज भाई। नहीं अफजल भाई। ओके, चलो फिर बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर कल भी इसी टाइम मिलेंगे, क्या बोलते हो? मैं आप, हाँ, हेलो, हेलो, जी जी, क्या अफजल भाई 10 बजे भी मंडे चलेगा करते मेरे हैं, को? मंडे करते हैं। हाँ ठीक, कोई मसला नहीं मेरे को, हम्म, मतलब कोई भी टाइम बोलो मेरे को चलेगा, या आज भी अगर आपको शाम में कभी भी लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप लोग जो टाइम बोलो उस टाइम पे करता हूँ मैं फ्री हूँ मंडे पूरा दिन। करते हैं मंडे। हाँ बोलिए, ठीक ठीक ठीक, चले फिर, ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम।